जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप दर्शन कर रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम के। यहाँ विराजित हैं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान श्री आदिनाथ की अति मनोरम अतिशयपूर्ण चमत्कारी प्रतिमा, जिनके दर्शन करने यहाँ वर्ष भक्तों का आवागमन लगा रहता है। यहाँ राष्ट्र संत श्वेत पिष्ठाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यिका श्री विद्या जी माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यिका रत्न श्री विधा श्री माता जी अपने संग जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार, इंद्र भैया जी और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी के साथ चतुर्मास हेतु विराजमान हैं। और जैसे ही इतने में पिता हमने दोनों सेव फल खाए, बोले पीछे जाके खा ले और कमंडल में से पानी पी लेना। तो हमने अच्छा खा के और कमंडल से पानी पी के, उसका छिलका फिलका था ना, तो हम जैसे ही खिड़की से डालने को हुए तो पिताजी ढूंढते ढांढते हम लोगों को बड़े गुस्से में आ रहे थे। तो हमने कहा महाराज पिताजी आ रहे हैं हमारे और वे आपसे पूछेंगे तो आप कह देना कि मिल जाएंगी और अभी है नहीं तो अभी हाल नहीं बरस जाएंगे आज से। तो बोले कि ठीक है जाओ तुम पीछे हमारे। तो हम जाके उनकी जो शास्त्र की हलवाई थी ना, तो पीछे बैठ गए और जब पिताजी ने नमोस्तु किया आके और कहा महाराज मेरी बेटी मिल नहीं रही है और कहाँ गई है मेरे को पता नहीं, आप बताओ कि कहाँ मिलेंगी। तो बोले मिल जाएंगी, तुम चिंता नहीं करो पहलवान, वो बेटी हमारी है। तो और नाराज गुस्सा हो गए कि बेटी हमारी है और मिल जाएंगी उनने कहा। तो बस वो जैसे ही बाहर निकले और हम लोग दोनों निकल के उनके पास गए और उनसे चिपक गए पिताजी से, और तो उनकी सारी गुस्सा ठंड गई। और वो उन्होंने खाना लाए थे हमको खिला। हमने कहा मेरा पेट तो इतना भर गया था वास्तव में कि जैसे उन्होंने अमृत पिला दिया हो। उन सेव फल से हमारी इतनी क्षुधा शांत हो गई थी कि हमने शाम तक भी, पिता ने बहुत मनाया और नहीं खा रहे थे वो, तो हमने एक गिलास उनके साथ खा लिया। तो उन्होंने भोजन कर लिया पिताजी ने, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी, माने इतना पेट भर गया। और ये अचानक पिताजी जब हमको लेके कि अब हम ले जा रहे हैं इनको घर, तो बोले पिताजी से ये बेटियां हमारी हैं और आगे चल के हमारी ही रहेंगी। तो उनने नमोस्तु भी नहीं किया महाराज को। ऐसा तुमने आपने कहा क्यों महाराज? तो वास्तव में वो निमित्त ज्ञानी थे, लोग कहते थे निमित्त ज्ञानी थे, और मैंने उस समय अनुभव किया कि उतनी सी उम्र में उनने कह दिया हमारे लिए ये मेरी बेटी है। और आगे चल के इस सेव फल का हमने जब रहस्य पूछा तो बोले कि आगे चल के तेरे को पता चल जाए। तो मैं बड़ी बन गई और वो हमारे एक ही मंच पे बैठे थे, दोनों बैठे थे, और हमारे संस्कार पहले हो गए, उनके संस्कार बाद में हुए। वास्तव में वे करुणा और दया की मूर्ति थे। उनमें कूट कूट कर करुणा दया भरी थी। एक बार जब उनका हम जन्म जयंती मनाने के लिए जब वो पन्ना से निकल रहे थे, मैं ब्रह्मचारिणी अवस्था में थी। उस समय मैंने बहुत आग्रह किया कि महाराज अब तो आप बुंदेलखंड से निकल जाएंगे, एक बार आप, हमारी इच्छा है कि आप जन्म जयंती पन्ना में मनना चाहिए। और पीछे समाज पूरी हमारी लगी थी कि आप यहाँ मनवा दो तो हमारा संकलेश, हमारे सब सुखी हो जाएंगे हम सब। तो
हम लगे थे तो महाराज ने हमारा आग्रह भी मान लिया। हम छोटे छोटे तो थे, लेकिन उन्होंने हमारा आग्रह भी सुन लिया और कहा कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारे लिए यही स्वीकृति दे दी पन्ना की। जैसे ही स्वीकृति दी, फटाफट वहां के लोगों ने बहुत धूमधाम से बहुत बड़ी तैयारी की थी और सारा मंच संभालने का, सारा मंच बोलने का हमें दिया गया था कि तू मंच का संचालन करेगी। हमने कहा ठीक है महाराज। जैसे ही हमने मंच का संचालन किया, बाद में जब वो बैठे तो चतुर्दशी का दिन था। चतुर्दशी के दिन भक्ति चल रही थी। महाराज जी सारी भक्ति पढ़ रहे थे, तो सब महाराज पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ने लगी। मैं पुस्तक नहीं लिए थी, तो महाराज हमारी ओर देखे ही जा रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात हो गई, कोई गलती हो गई होगी। मैंने बाद में महाराज से पूछा, महाराज जी क्या बात हुई, क्या गलती हुई मेरे से? तो महाराज बोले कोई बात नहीं। सब महाराज चले गए, फिर मैंने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। आज आप बताएंगे कि गलती क्या हुई, आप हमें क्यों देख रहे थे? तो बोले कि मैंने बेटा जो तेरा भविष्य देखा है वो हम बताएंगे नहीं तेरे को। तो हमने कहा गुरुदेव मैं सुनने के बाद ही यहीं से उठूंगी। तो उन्होंने एक एक जो हमारी जन्म से लेकर मरण तक की बातें बताई, एक एक स्थिति बताई कि तुम दीक्षा लेगी तो ऐसे ऐसे कष्ट, जिससे दीक्षा लेगी वो ऐसा ऐसा कष्ट तुम्हें देगा। तो हमने कहा महाराज तो मैं दीक्षा ही नहीं लूंगी। बोले दीक्षा तो लेगी तू, लेकिन हमने कही लेकिन क्या होता है? हमने कही महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, कष्ट तो जितने आए जीवन में मैं झेल लूंगी, लेकिन मुझे सहन करने की क्षमता दे दो, मैं क्षमता से सहन कर सकूं, इतना आशीर्वाद दे दो। जब ब्रह्मचारिणी थे तो महाराज जी वहां पर सोनागिर में रहते थे, चतुर्मास किया, कई वहां बहुत समय तक रहे। तो जब वो कहते थे हमसे असिया उषाय नमः, मेरा आशा नाम था ना, तो कभी नाम नहीं लेते थे। जब बुलाना हो तो असिया उषाय नमः, असिया उषाय नमः ये कह देते, तो हम समझ जाते थे आचार्य श्री हमको बुला रहे हैं, और हम पहुंच जाते थे महाराज जी क्या बात है, तो बताते थे। तो बैठ जाते थे, पूरी सारी की सारी माला लेके और कहने लगते थे बेटा तुझे कौन सी माला चाहिए? हम कहते माला फाला नहीं चाहिए हमें आपकी, हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमें आशीर्वाद दो कि हम अच्छी धर्म की प्रभावना उन्नति करें, अपने इस चारित्र में और ज्ञान में उन्नति करें, वृद्धि हो हमारी। तो कहते थे अच्छा ये आशीर्वाद लेने आए। मैंने देखा उनको कई बार ऐसे जीव आते थे, ऐसी स्थिति में आते थे, मृतक समान लोग आते थे, मर रहे हों कि आज जा रहे कल, लेकिन महाराज जी उनको तो एक फूंक मार के उनको अपना थोड़ा सा कमंडल का पानी देते थे और फूंक डालते थे और ठीक हो जाते थे। मैंने उनका वात्सल्य देखा और बड़ी उनकी साधना देखी। दिन भर तो परोपकार करते थे और रात में उन माला करते थे। आचार्य श्री जब जन्म जयंती के से प्रसन्न हुए हमारे संचालन से, और जब जाने लगे तो मैंने चरण पकड़ लिए और कहा बाबा मेरे को ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो कि जिससे हम उपसर परिसर सहन कर सके। महाराज की गोद में हमने सिर रख लिया तो महाराज ने अपना हाथ हमारे सिर पे रखा और पढ़ते गए मंत्र, पढ़ते पढ़ते, और जैसे ही पढ़ा उन्होंने तो हमारा सिर भारी सा हो गया। तो हमने कहा बाबा सिर तो भारी हो गया, आपने क्या किया?
तो बोले बेटा ये हमने पद्मावती माँ की तुम्हें सिद्धि दी है और ये तुम्हारी पद्मावती माँ रक्षा करेगी। वास्तव में उन महाराज दिख रहे हैं, आज जिंदा हैं पद्मावती माँ की कृपा और घंटाकर्ण महाराज की कृपा से। जब उन्होंने दी थी तभी से हमको कौन सा संकट आने वाला है, क्या आने होने वाला है, हमें सपने में सारी स्टोरी वे बता देती थी। माँ आके सुला भी देती थी। इन माँ ने हमें जब भी सपने में जब हमें होता था तंत्र मंत्र हमारे ऊपर, सपने में आकर कहती थी बेटी तुम चिंता नहीं करो, हम हैं तुम्हारे साथ। हमारे सुलाना और बताना कि देखो ये मुंह उठा रही है, ये पुतला तंत्र आ रहा है, एक कंकाल तंत्र, सारी बात वो हमको बता। एक बार की बात है, उनने कह दिया माँ से, माँ देख तू हमें ये तो बता देती है, लेकिन जब ये तुम बताओगी कि हमें कैसे ठीक होंगे, जब तक तुम नहीं बताओगे ना हमको तो हम समाधि ले लेंगे। जहां हमने दीक्षा ली है ये पीछी दी है, लेकिन हम पीछी की लाज रखेंगे, हम समाधि लेंगे। और नहीं इतने दिन में यदि हम ठीक नहीं होंगे तो माँ पद्मावती मैया का इतना उपकार है। पहले तो माँ हमारे सपने में बताती थी, जब हमने भैया जी से मिले तो भैया से कहा भैया माँ हमें सपने में तो बताती है, हमारी भावना है कि सामने आके हमें बात करे। तो हमने भैया ने कहा वहां पर आहार जी में उन्होंने हमें मंत्र तो दिया था आचार्य श्री ने, और माला भी दी थी। उस समय दोनों चीज हमारी गोल हो गई थी, संघ वालों ने ले ली थी। उस समय की बात महाराज माँ ने हमें कहा, सारी बात बताकर कहा कि तुम चिंता नहीं करो। भैया जी को बुलाने गई और भैया जी को हमसे मिलाया। ये सब माँ का ही उपकार है। और फिर भैया जी ने हमको साधना दी। माँ से हम ऐसे सामने आमने सामने जैसे आपसे बात करते हैं वैसी माँ आ जाती थी और खड़ी हो जाती जैसे हम नाम लेते। लोग कहते हैं कि माँ कुछ नहीं करती है, दिखती नहीं है, तुम साधना नहीं करते हो इसलिए तुम्हें दिखती नहीं है। इनके उपकार अनंत हैं। यदि संयम की रक्षा की है तो माँ पद्मावती ने और माँ घंटाकर्ण महाराज ने और भैया जी के सहयोग से हमने सिद्धि की। इस प्रकार से इन गुरुओं के अनंत उपकार हैं जो हम सीमा शब्दों में नहीं बांध सकते हैं, शब्दों से नहीं कह सकते हैं। इन गुरुओं के चरणों में सिद्ध सुत और आचार्य भक्ति पूर्वक हम उनके चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करते हुए, अनंतों बार नमस्कार करते हुए हम उनसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हे गुरुदेव हमारे अंतिम सांसों तक भगवान नमोकार मंत्र का स्मरण रहे और ज्ञान और चारित्र में वृद्धि हो, उत्कृष्ट समाधि की प्राप्ति हो। जय बोलो महावीर भगवान की। महानुभाव, योग की बात चलती है और आजकल पूरे विश्व में योग छाया हुआ है और जहां योग की जड़ है, जहां योग का उद्गम स्थान है, उस स्थान को न कोई जानता है न उससे कोई परिचित है। योग केवल शरीर स्वस्थ करने की कला नहीं है, तन और मन द्वारा आत्म की प्राप्ति करना, तन मन के सहयोग से आत्मा को प्राप्त करना योगा है। महानुभाव, ध्यान योग, ज्ञान योग, आसन योग, प्राणायाम योग, योग की बहुत सारे योग हैं। भक्ति योग, समाधि योग और
मंत्र योग, तंत्र योग, यंत्र योग, शांति, पौष्टि, वश, आकर्षण, उच्चाटन, मारण, स्तंभन, मोहनम आदि सब योग है। योग का प्रारंभ जिन योगा से होता है, जिन योगा ही संपूर्ण योग है। एक मंत्र ही, पूरे विश्व में एक मंत्र है जो प्राणायाम पूर्वक पढ़ा जाता है, वह है णमोकार महामंत्र। कैसे? जब ओम नमो अनंताणम बोलो तो सांस को खींचना है, ओम नमो सिद्धाणम में सांस छोड़ना है, ओम नमो आर्याणम पुनः सांस लेना है, और ओम नमो अज्ञानम में सांस छोड़ना है, और नमो लोए में खींचना है, और सब्बो साउड़ में छोड़ देना है। 3 सांसोच्छ्वास में एक बार नमोकार मंत्र। केवल विश्व में मात्र एक मंत्र नमोकार है जो सांसोच्छ्वास से पढ़ा जाता है योग में। और जो सूर्य प्रणाम करते हैं महानुभाव, वो पंच परमेष्टि प्रणाम है। 4 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से सांसों पूर्वक एक बार पंच परमेष्टि यानी जिसे आप सूर्य प्रणाम कहते हो जाता है। महानुभाव, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि 8 अंग है। कितने योगी हैं जो यम नियम पूर्वक आसन करते हैं? जब तक जीवन में यम नियम नहीं आएंगे तब आसन में विजय प्राप्त नहीं होगी। आसन में विजय प्राप्त नहीं होगी तो प्राणायाम नहीं होगा, प्राणायाम नहीं होगा तो प्रत्याहार नहीं होगा, प्रत्याहार नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगी तो तुम्हारी धारणा नहीं बनेगी, और जब तक धारणा नहीं बनेगी आत्मा को जानोगे नहीं, समाधि नहीं हो सकती है।